सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जांच किया जाए, जो यहाँ पर फायर सेफ्टी के मेजर्स है कि नहीं, या अन्य जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियाँ पढ़ते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो फायर सेफ्टी के मानक, फायर डिपार्टमेंट की टीम जो है वो उसका जांच करे कि महिलाओं को जब भी उनकी पोस्टिंग हो जो सब क्षमता पास करनी चाहिए। 1,88,000 से ज्यादा संख्या और पुनः करीब 80,000 से ज्यादा ले रहे हैं, तो उन लोगों को प्राथमिकता देकर के अच्छी व्यवस्था हम लोग करवाएंगे, ताकि जो शिक्षक हैं वो विलिंगनेस है उनके पास रहे और अच्छा अच्छी तरीके से छात्रों को पढ़ाई हो। 4 दिन पूर्व दिल्ली में एक कोचिंग के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 स्टूडेंट का मौत हो जाता है। उसके बाद से पूरे देश के स्टूडेंट सड़क पे आ जाते हैं और उनके लिए इंसाफ की मांग करते हैं। अगर पटना की बात की जाए तो पटना में भी आज पूरे कोचिंग बंद है। अगर खान सर की बात की जाए तो खान सर का भी कोचिंग बंद है, क्योंकि उनको बताना है, जितने भी कोचिंग है सबको बताना है कि आपके कोचिंग में स्टूडेंट के लिए क्या क्या सुविधा है, फायर सेफ्टी है कि नहीं है, कितना दरवाजा है, मतलब जो तमाम सारी सुविधा होती है कोचिंग में वो है कि नहीं है, कितने कोचिंग बेसमेंट में चल रहे हैं, उसके बाद आप लोगों को एनओसी मिलेगा। खान सर का भी कोचिंग आज बंद है, क्योंकि उनके भी कोचिंग में नोटिस चिपका दिया गया है और शिक्षा विभाग से एकदम कड़ा संदेश दिया गया है कि पूरी जांच पड़ताल के बाद ही इनोसो सर्टिफिकेट मिलेगा। जब इसी सवाल को मीडिया ने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से पूछा था, क्या कुछ कहा, पर उनकी बातों को सुनिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का प्रश्न है पूरे बिहार में। हमने विभाग को अपने कहा है सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और फायर ब्रिगेड के पदाधिकारियों को पत्र दे दिया गया है। इसमें भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जांच किया जाए, जो यहाँ पर फायर सेफ्टी के मेजर्स है कि नहीं, या अन्य जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियाँ पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ये निर्देश हम लोग में भी विभाग की तरफ से सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और प्रतिलिपि हम लोगों ने फायर ब्रिगेड के जो डिपार्टमेंट है उनको भी दिया है। उसी के तहत जितनी भी बहुत ही दुखद घटना की कामना करे कि घटना कहीं घटे, लेकिन का निर्देश हमने भी दिया है। और अगर कहीं कमी पाई जाती है, खास करके जो फायर सेफ्टी के मेजर्स हैं, निश्चित रूप से हम लोग कार्रवाई। शिक्षा मंत्री के संदेश माने जो बिहार के जी हाँ, हम लोगों ने सभी को कहा जो फायर सेफ्टी के मानक, फायर डिपार्टमेंट की टीम जो है वो उसका जांच करे, जहाँ जो कमी है उसके बाद उनको एनओसी वगैरह लेना पड़ेगा। सर एक सवाल ये है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने में एक सवाल उठाया था, बाइक की खरीदी हुई है, बाइक की सप्लाई हुई है, उसमें उन्होंने किसानी की आवश्यकता जताई है और पर आरोप लगाया है। और वाकई से जो हम लोगों ने बाइक देखा है, बाइक की क्वालिटी बड़ी नहीं है, सर क्या करना चाहिए? हमने परिषद में भी ये अपनी बात रखी थी माननीय पार्षद के समक्ष। एक तो जो कही गई थी वो 500 रुपए का बैग की प्रगति खरीद करनी है और न कि 1000 या 500। दूसरी बात हमने कही कि अगर किसी भी जगह, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या किसी भी सब डिविजन में अगर इस तरह के गलत परचेज हुए हैं तो आप हमें जो भी दे सकते हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या कोई भी पब्लिक को, अभिभावक हो। आपको बता दें कि इसी तरह की जब शिकायत हमें सिक्योरिटेशन ऑफिसर के बारे में, दो ऑफिसर के बारे में मिली थी, हम लोगों ने जांच कराया और उन्हें निलंबित भी किया। ऐसी बात नहीं है, तो जांच की जो प्रक्रिया वो तो आपको नैसर्गिक न्याय है कि दूसरे को आपको एक मौका देना चाहिए। और जांच के उपरांत कहीं भी गड़बड़ी अगर पाई जाती है, चाहे वो मामला बैग परचेज का हो या अन्य कोई मामले या उपस्कर का कोई भी मामला हो, निश्चित रूप से हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो अगर जो भी पिटीशन मिलता है, जैसे हमें माननीय विधायकों ने कहा था मोतिहारी में, पूर्वी चंपारण में
सकते हैं, इसको हमने डीडीसी जांच के लिए कह दिया है। जैसे जांच रिपोर्ट आएगा तो उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। देखिए, हमने पहले भी कहा कि हम अभी भी इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि महिलाओं को जब भी उनकी पोस्टिंग हो, जो साक्षरता पास कर दी है 1,98,000 से ज्यादा संख्या और पुनः करीब 80,000 से ज्यादा ले रहे हैं एग्जाम्स, तो उनको महिलाओं को, दिव्यांगों को, पति पत्नी की टीम को या कोई ऐसे असाध्य रोग या गंभीर बीमारी हो तो उन लोगों को प्राथमिकता देकर के अच्छी व्यवस्था हम लोग करवाएंगे, ताकि जो शिक्षक हैं वो विलिंगनेस है उनके पास रहे और स्वेच्छा से अच्छी तरीके से छात्र छात्रों को पढ़ाई अभी फाइनल आपको बता दिया जाएगा डिस्कशन करके। लेकिन एक बात मैंने ये बात परिषद में भी कही है, असेंबली में भी कही कि जो भी संचरण नीति होती है तो हम लोग का ये उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक उससे लाभान्वित, लेकिन अधिक से अधिक लाभान्वित, लेकिन कोई भी पॉलिसी बनेगी उसमें 100% सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं होता, लेकिन हम लोग अगर अधिक से अधिक 80%, 90% को सेटिस्फाई कर पाए और उनके अनुसार हम लोग कर पाए तो हम समझते हैं वो पॉलिसी। तो आपने सुना होगा, इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जब तक हम पूरी अच्छे से जांच पड़ताल नहीं कर लेते हैं तब तक हम एनओसी सर्टिफिकेट नहीं देंगे। इन्होंने कहा है कि कितने फायर सेफ्टी के लिए उनके पास बॉक्स है, तमाम जो सारी सुविधा है, कितने एसी हैं, कितने इनडोर हैं, कितने आउटडोर हैं, कितने क्लासेस हैं, कितने बेसमेंट में क्लास चल रहे हैं, उसके बाद पूरी तरह से जांच हो जाएगी। जांच होने के बाद आपको एनओसी सर्टिफिकेट मिलेगा, तब आप कोचिंग चला सकते हैं। इन्होंने कहा है कि जिस तरह से दिल्ली में घटना हुआ है, दर्दनाक घटना थी, इससे सीख लेने वाली बात है। और एक हुआ कि जो टीचर है वो ऐच्छिक स्थानांतरण की बात कर रहे हैं, इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा है कि हम जल्द ही ऐच्छिक स्थानांतरण देंगे। सबसे पहले महिलाओं को देंगे, विकलांग को देंगे और पति पत्नी को देंगे। अगर पति पत्नी एक ही जिला में अगर काम करना चाहते हैं तो वैसे लोगों को, यानी कि जरूरतमंदों को हम ऐच्छिक स्थानांतरण देंगे। आप तमाम सारी बातों को सुन रहे थे सुनील कुमार सिंह शिक्षा मंत्री का। बहरहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।